अपने खास मौकों के लिए परफेक्ट और शानदार ज्वेलरी सिर्फ मिलेगा तकवा ज्वेलर्स पे। आइए तकवा ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेगा ऑथेंटिक टर्किश, दुबई और राजकोट डिजाइन्स का सबसे शानदार कलेक्शन। 100% प्योर गोल्ड, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग और बेस्ट बायबैक गारंटी के साथ, क्योंकि हम सिर्फ ज्वेलरी नहीं भरोसा बनाते हैं। डायमंड्स के लिए अनीक के कलेक्शंस बेस्ट कलेक्शंस। आज ही विजिट करें तकवा ज्वेलर्स। हमारी सभी ब्रांच स्क्रीन पर है। तकवा ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। भाजपा के मोर्चे के दौरान पुलिस से भिड़ गई एक महिला, मंत्री गिरीश महाजन को भी सुनाई खरी खरी। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 21 अप्रैल को मुंबई में भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक मोर्चा निकाला गया। मोर्चा क्या था? तो संसद में जो नारी वंदन शक्ति बिल लाया गया था, इस बिल का पास न होना। हालांकि इस पर अलग तरह की राजनीति चल रही है। भाजपा का मंसूबा कुछ और बताया जा रहा है। इस बिल के पीछे 33% महिलाओं को आरक्षण देने के मामले में डिलिमिटेशन का जो खेल था, उसकी वजह से समूचे इंडिया ब्लॉक और उस विभिन्न विपक्षी पार्टियों ने एक होकर के इस बिल को जो है खारिज करवाया। 2/3 बहुमत न होने की वजह से भाजपा इसे पास नहीं करा पाई। बहरहाल अभी इसी के विरोध में, कांग्रेस की इस भूमिका के विरोध में, इंडिया ब्लॉक की इस भूमिका के विरोध में 21 अप्रैल को मुंबई भाजपा द्वारा एक विरोध मोर्चा निकाला गया था। पूरे देश भर में सभी राज्यों में भाजपा इसको भुनाने का प्रयत्न कर रही है कि महिलाओं को के सशक्तिकरण के लिए, सक्षमीकरण के लिए जो बिल लाया जा रहा था, उसका विपक्षियों ने विरोध करके महिलाओं को कैसे नुकसान पहुंचाया है, महिलाओं को कैसे नीचे दिखाने का प्रयास किया है, वो बताने की कोशिश भाजपा द्वारा की जा रही है, जिसका ये मोर्चा एक हिस्सा था। लेकिन ये मोर्चा अब बेहद चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि ये मोर्चा वर्ली डोम से निकल करके निर्धारित स्थान पर जाना था। तो वहां पर जो है, यहां मैदान के पास, जाम्बोरी मैदान के पास, तो जाम्बोरी मैदान के पास ट्रैफिक इस मोर्चे की वजह से जाम हो गया। स्कूल छूटने का वक्त था, शाम का वक्त था, और कई अभिभावक, कई पेरेंट्स अपने बच्चों को लेने आए थे और परेशान हो रहे थे क्योंकि स्कूल की बसें दिखाई नहीं दे रही थी और ट्रैफिक पूरी तरह से जाम था। तो इसी में एक महिला ने हिम्मत दिखाई और उसने पुलिस पर सवालों की बौछार कर दी कि क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है? क्या आप क्या कर रहे हैं? किस तरह से आप ये ट्रैफिक जाम होने दे रहे? और ये मोर्चा जो है लोगों के लिए कितना तकलीफदेह बन गया है। इतना ही नहीं, महिला न सिर्फ पुलिस से भिड़ गई है, बल्कि उसने भाजपा के मंत्री गिरीश महाजन को भी खरी खरी सुनाई। आइए पूरा वीडियो देखते हैं। मैदान में जाके बोलिए, ट्रैफिक को रोकते नहीं। ओके, get out of here. Did you not understand? Did you not understand? अरे जाइए। No, what is wrong with you? There are hundreds of people waiting. There is an empty ground there. There is an empty ground. Yes. Get out of here. मैं बात करता हूँ। मेरे से कोई बात नहीं करेगा। यहाँ से इस ट्रैफिक को हटाओ। Shut up. हटाओ ना। यहाँ पर इंचार्ज कौन है बॉस? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। Who's in charge? Oh no! Before you allow the damn traffic. No, I've been waiting. I have to pick up my bloody child. I've been standing. When are you moving? There is an empty ground there. Go shout there. Now. Get out now. Fuck off. किसी से बात नहीं करनी है। आप कहाँ रहते हैं? यहाँ रहते हैं। चलो, आपका क्या प्रॉब्लम है? मुझे प्रॉब्लम है कि मैं इस रोड पर चलो। 1 घंटे से ज्यादा खड़ी हूँ। क्यों खड़ी हूँ? कहाँ पे वहाँ व्हीकल है आपका? चलिए। चलो। आवाज कम करो।
आपने देखा किस तरह से ये महिला जो है ये पुलिस से भी भिड़ी इस मोर्चे को लेकर, और इस मोर्चे के आयोजक भारतीय जनता पार्टी और उसके राज्य के मंत्री गिरीश महाजन से भी भिड़ी। महिला का रवैया हो सकता है ज्यादा आक्रामक हो, तेवर वाला हो, लेकिन इस तरह की आवाजें अब भारत देश में या हिंदुस्तान में बेहद कम उठाई देना जो है वो दिखती है। लोगों को देखा ही नहीं जाता कि वो इस तरीके की बात कभी उठाए या खुद मुखर होकर के ऐसे मुद्दों पर बोले, लेकिन इस महिला ने हिम्मत दिखाई है, काफी उसकी प्रशंसा हो रही है, तो कुछ लोग जो है उसको ट्रोल कर रहे हैं। अब ट्रोल करने वाले कौन है वो आप समझ सकते हैं। बहरहाल अब इस पर हम आपको प्रतिक्रिया बताते हैं भाजपा के मंत्री गिरीश महाजन की। क्या बोले हैं महिला के इस रवैये पर, महिला की आक्रामकता पर, महिला के एगर्शन पर, और आपको बता दें कि ये महिला एक मां भी है जो अपने स्कूली बच्चे को, स्कूल गए हुए बच्चे को लेने गई थी, जिसकी बस इस ट्रैफिक जाम में फंसी हुई थी। मैं गलत नहीं कहूँगा, कल महिलाओं का जन आक्रोश मोर्चा था। महिला बिल पास न होने के कारण कांग्रेस के खिलाफ महिलाओं ने इसका आयोजन किया था, और हजारों की संख्या में हमारी बहनें महिला उस मोर्चा में शामिल भी थी। लेकिन देखा रोड पे जब हम चलते हैं, मोर्चा कहाँ से कहाँ हमको वर्ली तक लाना था, तो रोड तो ब्लॉक हो गई। थोड़ी तकलीफ तो होती है अभी हर आंदोलन में। अभी आप इतने बड़े बड़े आंदोलन हैं, कितने कितने दिन के आंदोलन चले, पूरे हाईवे जाम हो जाते हैं, लोगों को 2-2-3 दिन रुकना पड़ता है। तो सारी बातें गलत है, मैं ये नहीं कहूँगा उसको समर्थन करूँगा, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए लोगों को तकलीफ हुई, ट्रैफिक भी जाम हुई, ये बात सही है। लेकिन इसका मतलब इतनी असंसदीय भाषा में आप बोलोगे, वहाँ के इतना किसी को भी कुछ भी बोलोगे, तो मुझे बोला तो ठीक है, लेकिन पुलिस के बारे में भी बहुत गलत टिप्पणी उन्होंने वहाँ पर की। रास्ते पे बॉटल पड़ी थी, वो फेंक के मोर्चा में, वो उठा के मोर्चा में फेंक कर उन्होंने मारी, तो ये भी कोई सही बात नहीं थी। मतलब ये भी बात मुझे लगता है, ये कहते हैं उनका संताप व्यक्त करना मैं गलत नहीं कहूँगा। उनको देरी हो गई, परेशानी हो गई, उनको स्कूल में जाना था, मैं बिल्कुल ये बात को मानता हूँ, लेकिन इसके लिए आप पुलिस में कंप्लेंट कर सकते थे। और इस मोर्चा की परमिशन तो हमने पहले से ही लेके रखी थी। हर जहाँ भी हो, कोई भी पार्टी का मोर्चा हो, कोई भी संस्था, कोई किसी का भी मोर्चा हो, तो उसकी परमिशन तो ली जाती है। हमने भी कल की परमिशन ली थी, रूट भी हमने दिया था, उस रूट से हम जा रहे थे, लेकिन वहाँ ट्रैफिक जाम होने से या एक साइड बंद होने से उनको परेशानी हुई, ये मैं मानता हूँ। लेकिन परेशानी या जो गुस्सा जो उन्होंने वहाँ पे व्यक्त किया, तो उसका भी कोई तरीका होता है। मुझे लगता है बहुत गलत भाषा में उन्होंने टिप्पणी की। फिर भी हमने कहा है कि मैंने उनको समझाया कि 10 मिनट में हम लोग क्लियर कर देंगे रास्ता, और अगले टाइम हम ध्यान रखेंगे। मैंने ऐसे भी उनसे कहा, मैंने तो सॉरी भी कहा कि 10 मिनट दीजिए, हम लोग क्लियर कर देंगे। लेकिन उन्होंने बहुत, मुझे लगता है गुस्से में वो थी, नेचुरली है, मैं ये भी नहीं कहूँगा, लेकिन जो बयान उन्होंने किया है वहाँ पे, जिस भाषा का उपयोग किया है, वो मुझे लगता है गलत है।